नमस्कार दोस्तों, ज्ञान और समाचार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनंत सिंह और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह फॉक्सकॉन भारत में 2 गुना निवेश करने वाली है और चाइना और अमेरिका के बीच जो तनाव इस समय चल रहा है उसकी वजह से भारत को ये फ़ायदा होने वाला है कि फॉक्सकॉन भारत के घरेलू बाजार में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने वाली है। तो दोस्तों, भारत में फॉक्सकॉन का विस्तार इस बात की ओर इशारा करता है कि कैसे चीन को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति खोने का खतरा है। आईफोन बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजीज भारत में निवेश और रोजगार को बढ़ाकर 2 गुना करने की तैयारी में है। ऐसा चाइना और अमेरिका में बढ़ती तनातनी के कारण हो रहा है। भारत में फॉक्सकॉन के प्रतिनिधि वी ली ने लिंक्डइन पोस्ट में कहा कि कंपनी भारत में कारोबार को 2 गुना करेगी। ली ने पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि भारत में रोजगार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और व्यापार के आकार को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। हम अगले साल जन्मदिन का बड़ा उपहार देने के लिए अधिक मेहनत करेंगे। कंपनी की निवेश योजनाओं में बेंगलोर में 300 एकड़ की साइट शामिल है। उस प्लांट में आईफोन की असेंबलिंग होने की संभावना है। इससे लगभग 1 लाख लोगों को नई नौकरियां मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत में फॉक्सकॉन का विस्तार इस बात की ओर भी इशारा करता है कि कैसे चीन को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति खोने का खतरा है। एप्पल और अन्य अमेरिकी ब्रांड ये चाह रहे हैं कि उनकी जो चाइनीज़ सप्लायर्स हैं वो भारत और वियतनाम जैसे वैकल्पिक स्थानों पर अब कारोबार शुरू करें। लियू ने कहा कि कंपनी देश में और विस्तार करने के शुरुआती चरण में है और आगे चल के ज़रूरत के हिसाब से और विस्तार किया जा सकता है। और दोस्तों, ये ट्रेंड हम कोविड के समय से देख रहे हैं, जब चाइना ने खुद को जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लॉकडाउन कर दिया था। पूरी तरह से चाइना बंद हो गया था। पूरी दुनिया का सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया था। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ज़्यादातर कंपनीज पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में करती थी क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेबर कंपैरेटिवली सस्ता है, चाइनीज़ पॉलिसीज़ बहुत ही ईजी हैं कंपनी वगैरह सेटअप करने की। तो कंपनीज़ को बहुत ही फ़ायदा होता था और वो जल्दी जल्दी उधर जाते थे, ईजिली अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप कर लेते थे और बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करते थे। तो चाइना एक तरह का प्रोडक्शन पावर हाउस था दुनिया का। लेकिन जब कोविड में चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई, सारे बिजनेसेस सारा सब कुछ बंद कर दिया, उसके बाद इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ा। सारी कंपनीज ने महसूस किया कि अरे, एक कंट्री पे इस तरह से निर्भर होना ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए कोविड के वक्त से ही चाइना प्लस वन पॉलिसी शुरू हुई, जिसके तहत कंपनीज ने सोचा कि ठीक है, हम चाइना में तो प्रोडक्शन करेंगे लेकिन साथ ही साथ अपना थोड़ा प्रोडक्शन चाइना में से हटा के किसी और कंट्री में करेंगे, ताकि कभी ऐसी कोई स्थिति आए, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आए तो ऐसा ना हो कि हमारी पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाए। तो इसके लिए बहुत सी कंट्रीज़ फोकस में हैं। भारत भी उनमें से एक है। वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ में कंपनी शिफ्ट हो रही हैं, अपने अपने नए मैन्युफैक्चरिंग बेसिस सेटअप कर रही हैं। फॉक्सकॉन, एप्पल ये पहले से इंडिया में आ चुके थे, तो इसलिए यहाँ पे अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। यहाँ पे भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा बढ़ेगी और भी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि भारत, अभी हम देखें तो 3-4 साल पहले तक भारत में जो स्मार्टफोन्स यूज़ होते थे उसके 95 से 96% स्मार्टफोन इम्पोर्ट होते थे। लेकिन अब ये 4-5 सालों में स्थिति ये है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन प्रोड्यूसर है। हम अपने 99% यूजेज जो है हमारा स्मार्टफोन्स का, वो हम खुद बनाते हैं। तो जो पहले 95% स्मार्टफोन्स हम इंपोर्ट करते थे, अब हमें वो नहीं करना पड़ता। इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है, प्लस हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं। इससे फॉरेन एक्सचेंज उल्टा हमारे देश के अंदर आता है, हमारे लोगों को रोज़गार मिला है। और भारत अब ये चाहता है कि सिर्फ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, हम पूरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। जैसे एलसीडीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग, बैटरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, टेलीविजन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब भारत अपने यहाँ बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करना चाहता है। और इसीलिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को इतना पुश दे रही है गवर्नमेंट। कंपनीज़ को अलग अलग किस्म के ऑफर्स दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफर कर रही है और इस वजह से नई नई कंपनीज़ भारत में लगातार आ रही हैं, नए सेटअप्स डाल रही हैं, नए मैन्युफैक्चरिंग बेसिस बना रही हैं। और आने वाले वक्त में हम ये डेफिनेटली देखेंगे कि भारत अपने आप में भी दुनिया का एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट हब बन के रहेगा और इसका बड़े पैमाने पे फ़ायदा भारत के लोगों को होगा। बड़े पैमाने पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, क्योंकि भारत का हमेशा सर्विसेज सेक्टर बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही बड़ा रहा है। लेकिन सर्विसेज सेक्टर में जॉब्स कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत में बड़ा होगा तो भारत में बहुत सारे लोगों को नई नौकरियां मिलेंगी, भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इसका एक बड़ा फ़ायदा भारत की इकॉनमी
और भारत के लोगों को होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।